यस प्लीज। कल हमारा टॉपिक चल रहा था एल्कोहल फिनॉल ईथर, एल्कोहल फिनॉल ईथर। इसमें हमने बता दिया था प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल की प्रिपरेशन हमने पढ़ ली थी, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, ये टॉपिक हमारा हो गया था। इसके अलावा हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, ये प्रॉपर्टीज हम बता रहे थे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। इसमें हमने सबसे पहला पढ़ लिया था क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड ऑफ एल्कोहल। ठीक है, इसमें सबसे पहली रिएक्शन पढ़ी थी हमने A नंबर की कल, एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल। और दूसरा हमने पढ़ा था इसमें एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन। ये दो हमने कल कर ली थी भाई। एस्टरिफिकेशन हमने बता दी थी और साथ में हमने एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल ये भी हमने बता दिया था कि अल्कोहल जो है एसिड की तरह बिहेव करता है जब उसकी रिएक्शन हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ कराई जाती। आगे बात करते हैं आज इसी में तीसरा जो है हमारा वो है रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड। तीसरी रिएक्शन रहेगी हमारी रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। उसके अलावा रिएक्शन विद मेटल हाइड्राइड, रिएक्शन विद मेटल हाइड्राइड, रिएक्शन विद मेटल हाइड्राइड, मेटल हाइड्राइड, रिएक्शन विद मेटल हाइड्राइड। और एक और हमें बतानी पड़ेगी रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड, यहां लिख देता हूं, रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड्स एंड एसिड एनहाइड्राइड्स। ठीक है, तो ये हो जाएगी डी नंबर की रिएक्शन, ये हो जाएगी ई। ठीक है, तो फर्स्ट हमने बता दी थी एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल, सेकंड बात कर ली थी हमने एस्टरिफिकेशन, तीसरी बात करनी है हमें रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, रिएक्शन विद मेटल हाइड्राइड और रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड्स एंड एसिड एनहाइड्राइड्स। इनके साथ हमें रिएक्शन करानी है। चले ध्यान दे, तो सबसे पहला आता है हमारे पास रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सी नंबर की रिएक्शन हमारी, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सबसे पहले ध्यान रखना है ROH है, इसकी रिएक्शन करानी है RMgX के साथ, RMgX के साथ ROH की रिएक्शन करानी है RMgX के साथ। अब बात ध्यान से समझे, मान लो सपोज करो ये R ग्रुप और ये R ग्रुप दोनों डिफरेंट है, तो जो हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं उसमें हम क्लीवेज पढ़ रहे हैं O और H के बीच से। O और H का बीच का जो क्लीवेज है उसको तोड़ना है, तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। तो आप देखेंगे कि ये RH बन जाएगा भाई, क्या बन जाएगा R-H, साथ में क्या बन जाएगा, साथ में बन जाएगा MgXOR, MgXOR
MgXOR बन जाएगा भाई। तो ध्यान रखना है आपका ये जो कंपाउंड बना आपका ये क्या हो गया, एल्केन। क्या बन गया, एल्केन बन गया भाई। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, मान लो मैंने यहां लिया CH3 CH2OH इथेनॉल, और इसकी रिएक्शन करा दी CH3 MgX के साथ, MgCl के साथ, CH3 MgCl के साथ। तो ये आपका ध्यान रखना है, यहां से CH4 बन जाएगा, मीथेन बन जाएगा भी। साथ में MgCl OC2H5 OC2H5 बन जाएगा, MgCl OC2H5 बन जाएगा, और साथ में मीथेन बन जाएगा भाई। तो ध्यान रखना है कि जब आप अल्कोहल की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराएंगे तो आपके पास एल्केन बनने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो रिएक्शन है डी नंबर की रिएक्शन की बात करते हैं। वो है हमारे पास रिएक्शन विद मेटल हाइड्राइड, मेटल हाइड्राइड्स, रिएक्शन विद मेटल हाइड्राइड्स। जैसे आपने रिएक्शन कराई ROH की रिएक्शन कराई अल्कोहल की सोडियम हाइड्राइड से, सोडियम हाइड्राइड। हमेशा ध्यान रखना है हाइड्राइड के केस में हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1 होती है, इसकी यहां हो गई +1। चले तो ध्यान से समझे, यहां से बॉन्ड टूटेगा तो ये प्लस और ये माइनस। तो आपके पास ध्यान से देखने पर आपको पता लगेगा RONA बनेगा और H2 गैस रिलीज हो जाएगी, RONA, और साथ में क्या बनेगा, H2, सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड बन जाएगा भाई। साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, जैसे CH3 CH2OH, ये हो गया आपका इथेनॉल, और इस इथेनॉल की रिएक्शन करा दी आपने सोडियम हाइड्राइड के साथ, तो आपके पास बन जाएगा CH3 CH2ONA, CH3 CH2ONA, साथ में H2 गैस, सोडियम इथोक्साइड, सोडियम इथोक्साइड बन जाएगा। ये हो गया आपका सोडियम हाइड्राइड। तो ध्यान रखना है मेटल हाइड्राइड के केस में व्हेन रिएक्शन विद मेटल हाइड्राइड तो क्या बनता है, एल्कोक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड बनेगा भाई, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोक्साइड। नेक्स्ट बात करते हैं हम ई नंबर की रिएक्शन। नेक्स्ट हमारी जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद एसिड हैलाइड्स, एसिड हैलाइड्स के साथ। जैसे सपोज करो आपके पास अल्कोहल है ROH और इसकी रिएक्शन करा दिया आपने RC+OX के साथ, ये हो गया आपका एसिड हैलाइड और ये हो गया आपका अल्कोहल। तो ध्यान से देखेंगे तो यहां से बॉन्ड टूटेगा तो ये प्लस, ये माइनस, यहां पर ये प्लस, ठीक है, और ये आपका यहां से बॉन्ड टूट जाएगा माइनस। तो आपके पास जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा ईस्टर, RC+OOR प्लस HX,
ईस्टर बन जाएगा भाई। अब ये अगर आर ग्रुप अलग अलग है तो यहां डैश लगा दो, तो यहां भी डैश लगा दो, तो ये आपका बन जाएगा ईस्टर, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। जैसे जैसे एग्जांपल लिया CH3OH, मिथेनॉल, मिथेनॉल लिया और इस मिथेनॉल की रिएक्शन कराई CH3 C डबल बॉन्ड O Cl के साथ, ठीक है, एसिड क्लोराइड के साथ, एसिड क्लोराइड के साथ, ठीक है। तो ध्यान देना है, यहां से Cl और यहां से H, तो ये तो पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये आपका बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, साथ में HCl, तो ये आपका नाम हो गया ईस्टर का। इसमें 2 कार्बन की चेन है और ये मिथाइल ग्रुप है, तो मिथाइल इथेनोएट, मिथाइल इथेनोएट बन जाएगा भाई। तो जब आप अल्कोहल की रिएक्शन कराते हो एसिड हैलाइड के साथ तो क्या बनेगा, तो आपको ध्यान रखना है ईस्टर बनेगा भाई। तो आप यहां लिख सकते हो फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, ईस्टर बनेगा भाई। नेक्स्ट बात करते हैं हम, इसी में है रिएक्शन विथ एसिड एनहाइड्राइड, रिएक्शन विथ एसिड एनहाइड्राइड। जैसे हमने लिया है अल्कोहल और इस अल्कोहल की रिएक्शन करा दी हमने RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R के साथ, ये है आपका एसिड एनहाइड्राइड। ये आपका अल्कोहल, तो यहां से बॉन्ड टूटेगा तो माइनस प्लस, मान लो यहां से बॉन्ड तोड़ दिया तो ये प्लस और ये माइनस। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, तो यहां पर आपके पास बन जाएगा R डैश C डबल बॉन्ड OH, तो ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, और साथ में एक बन जाएगा ईस्टर, प्लस एक बन जाएगा आपके पास RC डबल बॉन्ड OR, RC डबल बॉन्ड OR, ये बन गया आपके पास ईस्टर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा, ईस्टर बन जाएगा भाई। जैसे एग्जांपल की बात करें तो जैसे मैंने लिया यहां पर CH3 CH2OH और इसकी रिएक्शन करा दी CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 के साथ, CH3 CH2OH, इसकी रिएक्शन कराई CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 के साथ, ठीक है। अच्छा, इसको बोलते हैं हम एसिटिक एनहाइड्राइड, इसकी रिएक्शन कराई इथेनॉल के साथ। अब क्या बनेगा, देखो यहां से बॉन्ड तोड़ा तो ये माइनस, ये प्लस, यहां से बॉन्ड तोड़ा ये प्लस और ये माइनस। अब आप ध्यान से देखेंगे
तो बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O O CH3 C डबल बॉन्ड O O H H। ये बन गया आपका इथेनोइक एसिड प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O O CH2 CH3। ये बन गया आपका CH3 C डबल बॉन्ड O O CH2 CH3। ध्यान से देखने पर यहां पर 2 कार्बन है तो इसका नाम हो गया इथाइल, और यहां पर 2 कार्बन की चेन है इथेनोएट। इथाइल इथेनोएट, या इसको बोल सकते हैं इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट। तो ये हमारी सारी रिएक्शंस हो गई भी। एक बार ध्यान से देखें, सबसे पहली रिएक्शन थी एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल, दूसरी थी एस्टरिफिकेशन, तीसरी हमारे पास थी रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, चौथी हमने बताई थी रिएक्शन विद मेटल हाइड्राइड्स, फिर हमने फिफ्थ में बताई थी रिएक्शन विद एसिड हैलाइड्स एंड एसिड एनहाइड्राइड्स। तो इसमें सबसे पहले 2 मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बता दिए थी। तीसरी रिएक्शन है रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड, ये हमने बताया रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है भाई, फॉर्मेशन ऑफ एल्केन, फॉर्मेशन ऑफ एल्केन, एल्केन बन रहा है। जैसे हमने इथेनॉल की रिएक्शन कराई मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ मीथेन बना और साथ में कॉम्प्लेक्स बन गया। फिर हमने रिएक्शन कराई विद मेटल हाइड्राइड्स, यहां पर भी आपके पास क्या बन रहा है, तो यहां एल्कोक्साइड बन रहा है। एल्कोहल में जो O और H है इस बॉन्ड को क्लीव किया इसको तोड़ने पर, और इसकी रिएक्शन कराई मेटल हाइड्राइड के साथ, तो सोडियम एल्कोक्साइड बन रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। उसके बाद में बात करी हमने नेक्स्ट रिएक्शन विद एसिड हैलाइड, ईस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है भाई। क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। जैसे एग्जांपल लिया CH3OH मिथेनॉल, मिथेनॉल की रिएक्शन कराई एसिड क्लोराइड के साथ, तो क्या बन रहा है, ईस्टर बन रहा है, HCl बन रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन कराई हमने रिएक्शन विद एसिड एनहाइड्राइड, यहां पर एल्कोक्सी ग्रुप, यहां ध्यान रखना है कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस ईस्टर, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस ईस्टर ग्रुप। इसको अप्लाई किया हमने, इथेनॉल की रिएक्शन कराई एसिटिक एनहाइड्राइड से, इथेनोइक एसिड बन रहा है और साथ में इथाइल इथेनोएट। तो ये हमारी जो रिएक्शन थी केमिकल रिएक्शन में, उसमें फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। अब इसमें सेकंड पार्ट हमारा, सेकंड जो हमारा पार्ट है वो है रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑफ एल्कोहल। अब आपको क्या करना है, ROH, इसमें ये वाला बॉन्ड तोड़ना है भाई। कुछ रिएक्शंस ऐसी है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो सबसे पहली इसमें जो रिएक्शन है A नंबर की, वो है रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड्स,
हाइड्रोजन हैलाइड्स, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड्स। तो जैसे हमने अल्कोहल लिया ROH और इसकी रिएक्शन करा दी HX के साथ, तो यहां से OH और यहां से H, तो ये बन जाएगा RX प्लस H2O। तो ये आपका बन जाएगा हेलो एल्केन, हेलो एल्केन बन जाएगा भाई। ठीक है, तो अल्कोहल की रिएक्शन करानी है हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। तो ध्यान रखना है आपको, हेलो एल्केन प्लस वाटर, हेलो एल्केन बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। जैसे अगर बात करें हम, तो जैसे हम ले सकते हैं CH3 CH2 और OH, और इसकी रिएक्शन करा दी HCl के साथ। इसकी रिएक्शन करा दी हमने HCl के साथ ZnCl2 की प्रेजेंस में, ZnCl2 की प्रेजेंस में, ZnCl2 की प्रेजेंस में क्या बनेगा? CH3 CH2 Cl, साथ में क्या बनेगा? H2O। तो ये रहा H2O, तो ये बन गया 1 क्लोरो इथेन, 1 क्लोरो इथेन। ZnCl2 प्लस HCl का जो मिक्सचर होता है, इसको बोलता है लुकास रिएजेंट। ZnCl2 प्लस HCl, लुकास रिएजेंट। दूसरी बात करें अगर हम, दूसरा एग्जांपल लें इसी में, जैसे CH3 CHOH CH3, अल्कोहल तो है हमारे पास लेकिन 2 डिग्री है। अल्कोहल कैसा है? 2 डिग्री। और इसकी रिएक्शन करा दी हमने HCl के साथ। इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दी? HCl के साथ। ठीक है, तो क्या बनेगा? CH3 CH CH3 Cl प्लस H2O। तो ये रहा, इसका जो नाम है वो है आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। ये इसका कॉमन नेम है। चाहो तो आप इसको और करके 2 क्लोरो प्रोपेन, ध्यान रखना है भाई, 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री है ये, 2 डिग्री हेलोजन हैलाइड ग्रुप है, 2 डिग्री है भाई ये। अगर ये 3 डिग्री होता, अल्कोहल जो होता है वो 3 डिग्री होता, और इसकी रिएक्शन करा देते हैं HBr के साथ, ये आपके पास 3 डिग्री अल्कोहल है, तो 3 डिग्री बन जाएगा भाई, हेलो एल्केन बन जाएगा 3 डिग्री। तो ये आपका बन गया 3 डिग्री हेलो एल्केन। इसका नाम है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। इसका नाम है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। चले आगे बात करते हैं हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो ध्यान रखना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, सबसे ज्यादा ऑर्डर, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? 3 डिग्री।
3 डिग्री अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, उससे कम 2 डिग्री अल्कोहल होगा, उससे कम 1 डिग्री अल्कोहल होगा। तो ध्यान रखना है 3 डिग्री अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री। इसी तरह अगर बात करें रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, सबसे ज्यादा रिएक्टिव हाइड्रोजन आयोडाइड, फिर HBr, फिर HCl। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है सबसे ज्यादा रिएक्टिव HI होगा भाई, उससे कम रिएक्टिव HBr और उससे कम जो होगा वो HCl। आगे बात करते हैं सेकंड हमारे पास है बी नंबर। देखो फर्स्ट बताया हमने ए, हमने बताया रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड्स। अब हम बी बात कर रहे हैं, बी की रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड्स, फॉस्फोरस हैलाइड्स। इसमें हमारे पास दो रिएक्शन है। सबसे फर्स्ट है रिएक्शन विद PCl3, रिएक्शन विद PCl3। अगर आप अल्कोहल की रिएक्शन ROH अल्कोहल की रिएक्शन कराते हो PCl3 के साथ, तो आपको इक्वेशन बैलेंस करवानी पड़ेगी, 3 लगाना पड़ेगा आगे यहां। तो 3 तो बन जाएंगे RCl प्लस H3PO3, H3PO3 बन जाएगा भाई। तो जैसे आपने लिया 3 मॉलिक्यूल लिए CH3 CH2OH के, रिएक्शन करा दी PCl3 के साथ फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड के साथ, तो 3 मॉलिक्यूल बनेंगे CH3 CH2 Cl के, साथ में बनेगा H3PO3। तो ये ध्यान रखना है आपको। दूसरे बात करें हम रिएक्शन विद PCl5, इसी में सेकंड रिएक्शन विद PCl5, PCl5 के साथ, तो जब आप अल्कोहल की ROH की रिएक्शन कराओगे PCl5 के साथ, तो RCl बनेगा, POCl3 बनेगा, HCl बनेगा। एग्जाम्पल CH3 CH2OH, इसकी रिएक्शन करा दी PCl5 के साथ, तो CH3 CH2Cl प्लस POCl3 प्लस HCl, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ये आपके प्रोडक्ट बन जाएंगे भाई। तो PCl5 के साथ भी रिएक्शन करा सकते हो, PCl3 के साथ भी रिएक्शन करा सकते हो। अगर PCl3 के साथ कराते हो तो H3PO3 बनेगा और RCl बनेगा, और अगर PCl5 के साथ कराते हो तो RCl बनेगा, POCl3 बनेगा, HCl बनेगा। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरी रिएक्शन की। तीसरी बात करते हैं सी नंबर की, रिएक्शन विथ
थायोनाइल क्लोराइड, SOCl2 के साथ, थायोनाइल क्लोराइड के साथ। तो यहां पर है जैसे ROH है, इसकी रिएक्शन कराई SOCl2 के साथ, तो RCl बनेगा, SO2 बनेगा, HCl बनेगा, CH3 CH2 OH की रिएक्शन कराई SOCl2 के साथ, CH3 CH2 Cl प्लस SO2 प्लस HCl, ये बन जाएगा भाई। SO2 गैस रिलीज होगी, ध्यान रखना है। थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराने पर SO2 प्लस HCl प्लस RCl बनेगा। तो ये हो गई हमारे सेकंड टाइप की रिएक्शन, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑफ एल्कोहल। नेक्स्ट बात करते हैं हम तीसरी। फर्स्ट हमारी हो गई, सेकंड हो गई, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, ये सेकंड हो गई भाई। अब इसमें हम पढ़ेंगे तीसरी। तीसरी हम पढ़ेंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ एल्काइल ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ alkyl group, reaction involving both alkyl and hydroxyl group. R ग्रुप भी इन्वॉल्व होगा, OH ग्रुप भी इन्वॉल्व होगा। इसमें पहली जो रिएक्शन है वो है हमारे पास डिहाइड्रेशन। सबसे पहली जो रिएक्शन है इसमें A नंबर की वो है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, हमेशा किसकी प्रेजेंस में होगी? इन द प्रेजेंस ऑफ concentrated H2SO4, in the presence of concentrated H2SO4। जैसे हमारे पास अल्कोहल है, ये OH है, C, CH2, CH3। तो ध्यान से समझना है कि जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो अल्फा कार्बन है और उसके पास वाला बीटा कार्बन है। ये आपने लिया कंसंट्रेटेड H2SO4, ये यहां पर काम करेगा डिहाइड्रेटिंग एजेंट का, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो सबसे पहले क्या होगा, यहां से OH और यहां से H कहीं से भी हटा सकते हो आप। जो तीन आपके पास बीटा हाइड्रोजन है उसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव करना है, तो बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, साथ में बन जाएगा H2O। एल्कीन बनेगी भाई, इथीन। ये था आपका इथेनॉल। तो क्या बन गया आपके पास? एल्कीन बन गई, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। चले भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है, अगर हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल होता, सपोज करो हमारे पास
CH3CHOH CH3। हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल होता और इसकी रिएक्शन करा देते हम 80% H3PO3 के साथ, फॉस्फोरिक एसिड के साथ। ये भी आपको ध्यान रखना है डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करेगा। ठीक है, H3PO4 के साथ, H3PO4 के साथ क्या बनेगा? तो ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये भी आपका बीटा कार्बन है। तो ध्यान रखना है किसी में से भी आप बीटा कार्बन में से हाइड्रोजन निकाल दो तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, यहां से OH और यहां से H बाहर हो जाएगा तो प्रोपीन बन जाएगा भाई, प्रोपीन। अगर ये 3 डिग्री होता ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल है, ये आपका 3 डिग्री अल्कोहल है और इसकी रिएक्शन कराते हैं आप 20% H3PO4 के साथ। तो सर ये भी आपका जो है अल्फा है, ये बीटा है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, तीनों आपके बीटा कार्बन है। कहीं से भी आप एक H निकाल लो, मान लो ऊपर वाले में से निकाल लेते हैं तो CH2 डबल बॉन्ड C CH3 और नीचे CH3 प्लस में H2। सबसे लंबी चेन 3 की और दूसरे नंबर पर मिथाइल, तो 2 मिथाइल प्रोपीन। तो 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, तीनों में ही आपको ध्यान रखना है एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन बन रहा है भाई। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम इसी में सेकंड, ठीक है, ये तो फर्स्ट हो गया हमारे पास डिहाइड्रेशन। सेकंड बात करते हैं बी, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ये मैंने आपको बता रखी है भाई कि सर अगर 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो सर एल्डिहाइड बनता है और फर्दर ऑक्सीडेशन कराने पर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अगर 2 डिग्री है हमारे पास अल्कोहल और अगर हम उसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो कीटोन बनता है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है। तो सबसे पहले अगर बात करें 1 डिग्री अल्कोहल की, तो सपोज करो हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है RCHOH, ये हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है और इसका हमने ऑक्सीडेशन कराया। इसका हमने क्या कराया? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन जो हम कराते हैं या तो हम कराते हैं K2Cr2O7 की प्रेजेंस में या फिर कराते हैं KMnO4 की प्रेजेंस में। तो आपके पास क्या बनेगा? तो आपके पास सबसे पहला एल्डिहाइड बनेगा RC डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड बनेगा सबसे पहले। फिर फर्दर ऑक्सीडेशन कराओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो एसिड बन जाएगा भाई। ठीक है, चल अगर हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल है ये हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल है और इसका हमने ऑक्सीडेशन कराया तो सबसे पहले ऐसे बनेगा, इस तरह से बनेगा भाई। ये जो H है इस H के साथ एक ऑक्सीजन आ जाएगा और फाइनली ये एक H2O बाहर निकल जाएगा।
तो कीटोन बन जाएगा आपके पास आर सी डबल बॉन्ड ओ सी आर, कीटोन बन जाएगा। तो ध्यान रखना है 1 डिग्री अल्कोहल जो है उसका ऑक्सीडेशन कराने पर पहले एल्डिहाइड, फिर आपके कार्बोक्सिलिक एसिड और 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराने पर कीटोन बनता है। यहां तक आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है हमारे पास डिहाइड्रोजिनेशन। तीसरी जो रिएक्शन है इसमें सी, डिहाइड्रोजिनेशन, ये हमारी तीसरी रिएक्शन है। डिहाइड्रोजिनेशन हमेशा किसकी प्रेजेंस में होती है? इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एट 573 केल्विन। कॉपर की प्रेजेंस में होगी 573 केल्विन पर। तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है, अगर 1 डिग्री है तो एल्डिहाइड बनेगा, अगर 1 डिग्री अल्कोहल है उसकी रिएक्शन कराई कॉपर के साथ 573 केल्विन पर तो एल्डिहाइड बनेगा, और अगर 2 डिग्री अल्कोहल है उसकी रिएक्शन कराई कॉपर के साथ 573 केल्विन पर तो कीटोन बनेगा। तो ध्यान रखना है कीटोन बनेगा भी। जैसे आपने लिया CH3 CH2OH, यह आपका 1 डिग्री अल्कोहल है और इसकी रिएक्शन करा दी कॉपर 573 केल्विन पर। तो यहां से आपको ध्यान रखना है हाइड्रोजन हट जाएगा भी, हाइड्रोजन हटा दो, एक हाइड्रोजन यहां से हटा दो, एक हाइड्रोजन यहां से हटा दो, तो ये आपके बन जाएगा CH3 CHO। एक हाइड्रोजन यहां से हटा दो, एक हाइड्रोजन यहां से हटा दो, तो ये आपका बन गया एल्डिहाइड। सेम ऐसे ही आप अगर 2 डिग्री अल्कोहल लेते हो लेते हो और कॉपर 573 पर एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपका कीटोन बन गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है भाई 1 डिग्री अल्कोहल है, कॉपर 573 पर वो एल्डिहाइड देगा, और अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो वो आपको ध्यान रखना है कीटोन ग्रुप देगा। ठीक है, डिहाइड्रोजिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, यहां पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का हटना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन वो होता है हाइड्रोजिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन डिहाइड्रोजिनेशन। तो ये मैंने आपको सारी रिएक्शंस बताई। ठीक है, डिहाइड्रोजिनेशन, ऑक्सीडेशन, उसके बाद में मैंने आपको बताया डिहाइड्रेशन। ठीक है, उसके पहले बताया रिएक्शन विथ थायोनाइल क्लोराइड, रिएक्शन विथ PCl5, रिएक्शन विथ PCl3। ठीक है, उसके अलावा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, उसके अलावा हमने बताया रिएक्शन, ठीक है, लुकास रिएजेंट के साथ। ठीक है, तो रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड्स। तो ये हमने पढ़ा था क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। ठीक है, उससे पहले हमने पढ़ा था, तो हमने उसमें बताया था क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन और H बॉन्ड, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड का क्लीवेज। उसमें भी हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन बताई थी, मेटल हाइड्राइड के साथ बताई थी। उसके अलावा हमने बताया था
एसिड क्लोराइड के साथ और एसिड एनहाइड्राइड के साथ। तो ये हमने आज जो है हमारा पूरा टॉपिक जो है वो कंप्लीट किया है। ठीक है, ये हमारा जो है रिएक्शन विद मेटल हाइड्राइड, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड, ठीक है, और उसके अलावा ये सारा। तो यहां से हमने स्टार्ट किया है आज, ठीक है। तो ये पूरा आपको जो है रिएक्शन जो है वो अल्कोहल की बता दी गई है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा हमारा प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। कल से जो हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। इसको अच्छे से पढ़ें, जो भी डाउट है ठीक है वो आप आराम से पूछ सकते हैं। थैंक यू।